अस्सलाम वालेकुम जमात सोम के तलबा। मैं हूँ ताहा दानियाल। आप जमात सोयम में हैं और आपके पास आपकी दरसी किताब कारवानी उर्दू होनी चाहिए। ये आपकी दरसी किताब कारवानी उर्दू है। आज हम सबक पढ़ेंगे रब का हुक्म मानिए। हम अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए। सबक को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ मकासद हैं जो पढ़ लेते हैं कि आज हम इससे क्या सीखेंगे। हम की तारीफ समझ सकें, इस हकीकत को जान सकें कि इस कायनात का बनाने वाला और मालिक अल्लाह ताला है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से हम की पढ़ाई कर सकें और मुश्किल अल्फाज की इमला कर सकें, अशार की नसर बना सकें और सफ़ाती नाम तहरीर कर सकें। ज़रा सोचिए बच्चों, हर काम शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? बिल्कुल, हर काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला का पाक मुबारक नाम लेना चाहिए और इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है। आइए हम की तारीफ पढ़ते हैं। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए वो हम कहलाती है। ठीक है बच्चों, रब का हुक्म मानिए। अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए और आइए मिलके हम की पढ़ाई करते हैं। रब का हुक्म माने, पैदा किया है उसने, खालिक है वो हमारा, खाना दिया है उसने, राज़िक है वो हमारा, फल फूल बेल बूटे उसकी ज़मीन से फूटे, हमने मज़े खुशी से इन नेमतों के लूटे, उसने जहाँ बनाया मालिक है वो जहाँ का, मालिक है इस ज़मीन का, मालिक है आसमां का। अब चाहिए ये हमको उस रब का हुक्म माने, उसके सिवा किसी को हाकिम ना अपना जाने। हमारा मालिक, चूँकि हमने बहुत प्यारी एक हम्द पढ़ी है, आगे इस हम्द से मुतल्लिक हम एक बहुत प्यारी और दिलचस्प सी वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि अहमद अपने वालिद से क्या बातें कर रहा है। तमाम बच्चे इस वीडियो को गौर से देखिए। अबू, वो दरख्त से चिड़िया आवाज करते हैं। देखिए बहुत चिड़िया है। वो चिड़िया क्यों आवाज करते हैं? वो सिर्फ आवाज ही नहीं करते बेटे, वो असल में अल्लाह की पाकी का इजहार कर रहे हैं। वो अल्लाह को याद करते हैं। ये बात आपको कैसे मालूम? वो कुरान में है बेटे। ये परिंदे ही नहीं, चूंटियां, समंदर की मछलियां, शहद की मक्खी, मेंढक, ऐसे ही जमीन और आसमान की हर मखलूक अल्लाह को याद करते रहते हैं, ये कहकर कुरान ने बताया है। अभी वो अपनी ग़िज़ा तलाश करके दूर दूर फैल जाते हैं। उनको कहाँ से ग़िज़ा मिलती है? कौन उनको खाना देता है? अल्लाह ताला देगा। सिर्फ इन चिड़ियों को ही नहीं, ये दुनिया की हर मखलूक़ात को खाना खिलाने वाला अल्लाह ही है। जी बच्चों, तो आपने एक बहुत प्यारी वीडियो देखी कि अहमद जो है वो अपने अब्बू से बातें कर रहा था और उसके अब्बू ने बहुत अच्छा बताया कि हमें इस कायनात में जो रिस्क है वो अल्लाह ताला देता है। चूँकि आपने अपनी हाल में भी पढ़ा है कि हमारा राज़िक अल्लाह ताला है, हमें रिस्क अल्लाह ताला देता है, तो अल्लाह ताला पूरी कायनात को रिस्क देता है। तो प्यारे बच्चों, इस हम से हमें ये भी सबक मिला है कि हमें अपने रब का हुक्म मानना चाहिए, उसकी अताअत करनी चाहिए और उससे बहुत प्यार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए जो आज हमने जो हम पढ़ी है उसमें से जो इमला के अल्फाज हमने पढ़े हैं, आइए हम उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। इमला के अल्फाज: खालिक, हाकिम, राज़िक,
बूटे, खाना, हुक्म, नेमतों। बच्चों ये हमारे इमला के अल्फाज हैं, आप इनको अपनी जमात की कॉपी पे लिखें। सफ़ाती नाम, आइए बच्चों हम देखते हैं कि सफ़ाती नाम किनको कहा जाता है। सफ़ाती नाम उन नामों को कहा जाता है जिनसे अल्लाह ताला की कोई सिर्फ जाहिर होती है। मसलन अल-रहीम यानी रहम करने वाला, अल्लाह ताला की ही पाक ज़ात है जो हम पे रहम करती है। आइए अल्लाह ताला के कुछ और सफ़ाती नाम जानते हैं। अल-खालिको यानी पैदा करने वाला, अल-राज़िको यानी सबको रिज़्क देने वाला, अल-हाफ़िज़ो यानी हिफाजत करने वाला, अल-बसीरो यानी सब कुछ देखने वाला। तो आज हमने अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम पढ़े और समझे। अच्छी बातें, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं। तो बच्चों हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन से नेक बर्ताव करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनका कहना मानें, उनके साथ प्यार करें और उनका ख्याल रखें। ये हमने आज पहली अच्छी बात सीखी। दूसरी अच्छी बात क्या है कि सब्र करना जब मुसीबत पड़े बेशक ये बहुत हिम्मत और हौसले की बात है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बच्चा जो साइकिल से नीचे गिर गया और उसका दोस्त उसको बचा रहा है, समझा रहा है, सब्र दे रहा है, हौसला दे रहा है उसको। तो बच्चों हमें चाहिए कि जब हमें कोई चोट लग जाए या हमें कोई बात बुरी लग जाए तो हमें वहाँ सब्र से काम लेना चाहिए। बेशक सब्र जो है वो बहुत हिम्मत और हौसले की बात है। ठीक है बच्चों, और आज की तीसरी बात ये है कि दो बच्चे तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दो बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं और एक बच्ची है जो उनको रोक रही है। तो हमें चाहिए कि हम नेकी का हुक्म दें और बुराई के कामों से रुके रहे, बाज रहे। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें और अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए और आपस में भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आज ही हमने 3 बातें सीखी हैं कि हमें अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए और हमें नेकी के काम करने चाहिए और बुराई के कामों से रुके रहना चाहिए, बाज रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये आपके सामने एक बहुत अच्छी बातें कुछ बच्चे हैं जो कर रहे हैं। आइए हम इन बच्चों को सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तीन बिस्किट भी ज्यादा ले रही हो तो क्या हुआ? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं हमेशा तुम्हें नाप तोल कर बराबर चीजें देता हूँ। मैंने भी बराबर ही नापा और तोला है। तुम ही हो जो और मांग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम बतूल। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बतूल, इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? देखो खदीजा, अम्मी ने हमें चिप्स और बिस्किट दिए थे और उसे मैंने आधा आधा बांट दी, लेकिन उमर कहता है मैंने उसे कम दी हूँ और खुद ज्यादा ले रही हूँ। ओह, तो इसमें क्यों झगड़ना? उमर, जब हम आपस में खाते पीते हैं तो किसी को थोड़ा कम और किसी को थोड़ा ज्यादा आ जाता है, तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये हमेशा बराबर का बंटवारा नहीं करती, ये गलत बात है बतूल। भले ही कोई हमसे अपनी शिकायत ना करे, लेकिन हमें बंटवारे को पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। इस बारे में कुरान में भी तो अल्लाह ने कई बार हुक्म दिए हैं। खदीजा, तुम मेरी अच्छी दोस्त होकर भी उमर की साइड ले रही हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। बतूल, इसमें साइड लेने की क्या बात है? मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने खदीजा। अरे जैद, अब्दुल्ला, तुम? हाँ, हम काफी देर से यहाँ है और तुम्हारी बातें भी सुने। उमर, कम ज्यादा तो हमें अपने नसीब से मिलता है, इसमें दिल छोटा ना करते हुए खुश रहना चाहिए। क्यों अब्दुल्ला, मैंने ठीक कहा ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात ज्यादा अहम है कि हम ईमानदार और सच्चे बने। ईमानदार और सच्चे? हाँ दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नबूवत आने से पहले भी अमीन और सादिक रहे। लोग उन पर पूरा भरोसा करते थे, चाहे कोई बात हो या कोई लेन देन। तो हमें भी चाहिए कि हम ऑनेस्ट, सच्चे और ईमानदार बने। अरे लेकिन यहाँ ईमानदारी से क्या लेना? क्यों नहीं, देखो, जब कभी हम कोई चीज या कोई मामला जज करे या कुछ नापतोल करे तो बिल्कुल इंसाफ के साथ बराबर करे, तभी तो लोग हम पर भरोसा करेंगे। हाँ अब्दुल्ला, इसने नाप तोल में गड़बड़ की और मुझे कम देकर खुद ज्यादा ले ली। बतूल, ये और बात है कि हम आपस में कम ज्यादा शेयर कर लेते हैं, लेकिन बांटने वाले को बराबर का हिस्सा बांटना चाहिए। ओह ठीक है, आइंदा मैं हमेशा बराबर और इंसाफ के साथ बंटवारा करूंगी। लेकिन क्या तुम अब भी खदीजा से नाराज हो?
बिल्कुल नाराज हूँ। अरे बतूल, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने उम्र की वजह से मुझे गलत कहा। देखो बतूल, खदीजा ने बिल्कुल सही किया। इसी को जो कहते हैं इंसाफ और सच्चाई। हमें वही कहना चाहिए जो हक हो, चाहे इससे हमें कोई नुकसान हो या हमारे अपने दोस्त रिश्तेदार नाराज ही क्यों ना हो। ऐसा करेंगे तभी तो हम सच्चे और ईमानदार बनेंगे। ईमानदारी में इतने मायने होते हैं, मुझे आज मालूम हुआ। हाँ वाकई में, कितनी चीजें हैं इस एक अल्फाज में। हाँ दोस्तों, हमें सच्चा और ईमानदार बनने के लिए इन बातों को हमेशा अपनाना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपने बहुत सी अच्छी बातें सीखी कि हमें ईमानदारी से चलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, इंसाफ से काम लेना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से खदीजा ने बतूल को समझाया, जैद ने अब्दुल्ला को समझाया, उमर ने समझाया। तो प्यारे बच्चों, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और अच्छी बातें सीखनी चाहिए और दूसरों को भी सिखानी चाहिए। ठीक है। आइए कुछ और अच्छा सोचते हैं। 4 ऐसी बातें आप सोचें और लिखते हैं कि जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं। अब तमाम बच्चे सोचें, आपने वीडियो भी देखी है, आपने हम भी पढ़ी है, तो आप सोचें और आपने तस्वीर भी देखी है। सोचें कि कौन सी है 4 ऐसी बातें हो सकती हैं जिनसे हमारे अल्लाह ताला खुश हो सकते हैं। तो मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको 2 बातें बताऊँगी। एक तो सच बोलना चाहिए जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और दूसरा ये कि मिल-जुल कर रहना चाहिए। अब कोई सी 2 बातें हैं वो आपने खुद सोचनी है और आपने ये 4 बातें अपनी दरसी किताब की सतरों पे लिखनी है, ठीक है? अच्छा जी, अब दूसरी है 4 ऐसी बातें लिखें जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और अब आप भी इनसे बचेंगे। चूँकि आपने देखा कि वीडियो में भी देखा और तस्वीर में भी देखा कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ हो सकते हैं और हमें इन बातों से बचना चाहिए। तो आप देखें कि वो क्या हो सकती हैं, सोचें। उन 4 बातों में से 2 बातें ये भी हो सकती हैं कि हमें लड़ना-झगड़ना नहीं चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? और 2 बातें ऐसी हैं कि जो वो आप सोचेंगे और आप सोच के वो अपनी दरसी किताब की सत्रों पे लिखेंगे। आपने ये सरगर्मी आपकी दरसी किताब पे मौजूद है, आपने ये सरगर्मी अपनी दरसी किताब पे लिखनी है, बनानी है, करनी है, ठीक है बच्चों? तो बहुत ध्यान के साथ, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी ये सरगर्मी अपनी दरसी किताब पे हल कीजिए। नसर बनाना किसको कहते हैं? आइए हम पढ़ लेते हैं कि किसको कहते हैं। जब शेर को जुमलों में लिखा जाए तो इसे नसर बनाना कहते हैं। अब शेर को हम जुमलों में कैसे लिख सकते हैं, तो आइए हम इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल ये है कि आपके सामने एक शेर मौजूद है, पैदा किया है उसने, खालिक है वो हमारा। ये शेर आपकी हमसे लिया गया है जो आज हमने पढ़ी है। आइए हम इसकी नसर बनाते हैं। हम नसर कैसे बनाते हैं कि हम इसको जुमलों में इस तरह लिखेंगे। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, वही हमारा खालिक है। हमने अपने शेर को आसान अल्फाज में इस तरह से जुमलों की शक्ल में लिखा कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और वही हमारा खालिक है। यही जो 2 बातें हैं, यही हमारे शेर में शायर कहना चाह रहा है। उसके बाद हम दूसरा शेर पढ़ देते हैं। खाना दिया है उसने, राज़िक है वो हमारा। इसकी नसर बनाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए खाना दिया, वही हमें रिज़्क देने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला ने जो हमें खाने के लिए रिज़्क अता किया है, तो वो हमें कहाँ से आया? वो हमें अल्लाह ताला ने दिया। तो हमें बच्चों, हमने आज ये नसर बनाना सीखी। आपके हम में शेर मौजूद हैं। आप उसमें से कोई से अपनी पसंदीदा 2 शेर उठाइए और उसकी नसर अपनी जमात की कॉपी पे बनाएँ। आइए बच्चों, हम कुछ हम आवाज़ अल्फाज को पढ़ते हैं। हम आवाज़ अल्फाज का हम तारीफ पढ़ लेते हैं कि ऐसे अल्फाज जो एक आवाज़ रखते हो वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें मौजूद हैं, एक दादी और दूसरी वादी। आप देख रहे हैं कि दोनों में हम आवाज़ अल्फाज यानी कि आवाज़ें मिल रही हैं। तो ऐसी आवाज़ें जो आपस में मिलती हैं वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं, वो अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? आइए हम आवाज़ अल्फाज बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक अल्फाज लफ्ज़ आया है बनाया, तो हम इससे 4 हम आवाज़ अल्फाज बनाएँगे आज। जैसे कि मनाया, जैसे कि खाया, जैसे कि लाया,
जैसे सजाया, तो हमने 4 नए अल्फाज एक लफ्ज से बनाए। क्या था? बनाया से हमने क्या बनाया से हमने एक लफ्ज बनाया, मनाया, खाया, लाया, सजाया। जी बच्चों, तो हमने हम आवाज अल्फाज जो हैं वो हमने बनाए। इसी तरह के आपके तीन अल्फाज इस तरह के आपकी दरसी किताबें मौजूद हैं। आप अपनी दरसी किताब को खोलें और उस पे हम आवाज अल्फाज बनाएं। जी बच्चों, अब हम बढ़ते हैं घर के काम की तरफ। तमाम बच्चे गौर से सुन लें कि आपने अपने घर का काम जो है वो अपनी अपनी जमात की कॉपियों पे करना है, और जो काम आपकी दरसी किताब पे दिया गया है वो आपने अपनी दरसी किताब पे करना है। तमाम बच्चे घर के काम को इंतहाई गौर से, अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरी लिखाई में करें, और इस दौरान अपनी लिखाई की बनावट का बहुत ख्याल रखें, अल्फाज का चुनाव अच्छा कीजिए ताकि आपका घर का काम बहुत अच्छे से हो जाए। मुश्किल सवालात आपके सामने दिए गए हैं, मैं पढ़ देती हूँ। हम किसे कहते हैं? नज़म। नज़म में से अल्लाह ताला के 4 सफ़ाती नाम ढूँढ कर लिखिए। चूँकि हमने आज 4 सफ़ाती नाम पढ़े हैं और हमने अल्लाह के नाम पढ़े हैं, तो आपको जौन से भी 4 सफ़ाती नाम अच्छे लगते हैं, आपने वो लिखने हैं। नज़म में से ढूँढ के लिखने हैं। नज़म में से दिए गए सफ़ाती नामों के अलावा अल्लाह ताला के 3 और सफ़ाती नाम सोच कर लिखिए। नज़म में तो राज़िक और रहीमो ये नाम हैं। इसके अलावा आपको तो और जो से नाम अच्छे लगते हैं वो आपने लिखने हैं। अल्लाह ताला की दी हुई 5 नेमतों के नाम लिखिए और उनकी तस्वीरें अपनी कॉपी पे बनाकर रंग भरिए। नज़म का जो शेर आपको सबसे अच्छा लगता है उसे 3 बार अपनी कॉपी में खुशखत कीजिए। सरगर्मी दूसरी ये है कि हम आवाज़ अल्फाज दरसी किताब पर बनाइए, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और दरसी किताब पर दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। तो कुछ काम आपका दरसी किताब पे है, कुछ आपने जमात की कॉपी पे करना है। मैं फिर दोहराई देती हूँ आपके घर का काम के मुश्किल सवालात अपनी जमात की कॉपी पे करने हैं, और जो आपकी सरगर्मी है, जो आपके हम आवाज़ अल्फाज हैं, जो आपके अल्फाज के हरूफ हैं जिनको आपने अलग करना है, और इसके अलावा जो आपकी तस्वीरें हैं, जो आपने अल्लाह ताला की नेमतों की तस्वीरें बनानी है, वो आपने अपनी दरसी किताब पे हल करनी है। ठीक है बच्चों? तो आप अपना काम बहुत ध्यान से कीजिएगा और बहुत साफ सुथरा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।